जय हिंद मेरे दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी। उम्मीद करते हैं सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ सवाल को सॉल्व कीजिए। आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो सवाल लिखा हुआ है तो सिद्ध कीजिए रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल हर साल बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, 100% आपसे पूछा जाएगा और हर साल आता है। आप पेपर सेट क्वेश्चन बैंक उठा कर देखिए, गेस पेपर उठा कर देखिए, तो आपको ये सवाल जरूर मिलेंगे। ठीक है ना। तो बहुत ही ध्यान से देखना, इस टाइप के सवाल हम लोग कम से कम एक दो तीन क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अब पहले एक चीज समझते हैं। इसमें लिखा सिद्ध कीजिए रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। पहले की क्लास में हम बता चुके हैं कि जो रूट के अंदर लिखा रहता है, जैसे मान लो अगर लिखा है रूट के अंदर ए लिखा है तो ये अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो और वो बाहर ना आ पाए, जैसे 5 लिखा है रूट के अंदर और ये बाहर नहीं आ पाएगा तो ये अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। ठीक है। अब बात करते हैं सिद्ध कैसे करना है। लेकिन अब ये तो पता ही है कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या, लेकिन सिद्ध कैसे करना है। तो देखो कैसे इसको मानेंगे। जस्ट इसका अपोजिट हमको लेकर चलना है। जैसे हमने कह दिया कि सिद्ध करो कि, हमने कह दिया कि सिद्ध करो कि ए एक लड़का है। हमने क्या कह दिया, सिद्ध करो कि ए एक लड़का है। ये सिद्ध करना है तो हम मानेंगे कि भैया ये एक लड़की है और इसके अंदर लड़की के कोई भी गुण नहीं होंगे। तो भाई जब लड़की के कोई गुण नहीं है, ठीक है ना, ना तो इसकी लड़की जैसा शरीर है, ना ही इसके लड़की जैसे लंबे बाल है, मतलब लड़की जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, तो भाई लड़की जैसे पूरे गुण इसमें नहीं है, तो बताओ क्या होगा, लड़का हो जाएगा। तो जस्ट अपोजिट मान के चलना है। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अब आते हम लोग सवाल पर। ये सवाल भाई वेरी 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 वेरी, जितने बार लगा पाओ तो भाई ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। 2027 में भी समझो ये आया ही आया है, आएगा जरूर 2027। अब देखो लिखा सिद्ध कीजिए रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ये दिया गया है। अब हम लोग चालू स्टार्ट करते हैं, हल कैसे करेंगे। तो रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, देखना ध्यान से। तो लिखा हमने माना, माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। अब एक चीज और बता दें, परिमेय संख्या होगी तो भाई इसको P अपॉन क्यू के रूप में या फिर कह सकते हैं A अपॉन बी के रूप में लिखेंगे। परिमेय संख्या का किस रूप में, इस रूप में लिखा जाएगा। और जहां b इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर b जीरो हो गया, अगर मान लो हम कह रहे b जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, अगर b आपका जीरो हो गया तो ये भाई इनफाइनाइट है। इसको हम जीवन काल तक सॉल्व करते रहेंगे, ये सॉल्व होता रहेगा, आंसर इसका नहीं आ पाएगा। आओ देखते हैं भाई। तो अगर रूट टू को एक हमने परिमेय संख्या मान लिया, क्या मान लिया, रूट टू को एक परिमेय संख्या मान लिया, अतः रूट टू, इधर से लिखते हैं, अतः रूट टू इक्वल टू ए अपॉन बी लिखेंगे। अगर परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं रूट टू को ए अपॉन बी के बराबर कर सकते हैं, जहां b इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। भाई b क्या हो जाएगा, जहां b इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तथा आगे देखो लिखते हैं हम लोग, तथा a एंड b, मतलब a कॉमा b, a कॉमा b सहअभाज्य संख्या है। सह अभाज्य, सहअभाज्य संख्या है। ध्यान समझना है। रूट टू इजकल टू ए अपॉन बी परिमेय संख्या हो तो क्या माना, रूट टू इजकल टू ए अपॉन बी, जहां बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, नॉट इक्वल टू जीरो, और ए और बी से अभाज्य संख्या, इसको बोले हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसको, को प्राइम नंबर, इसको बोल सकते हैं भाई, को प्राइम नंबर बोला जा सकता है। इतना हो गया कि नहीं हो गया। एक काम करते हैं, इसको धीरे लिखते हैं, नहीं तो फिर जगह अपने पास नहीं बच पाएगी। चलो इसको धीरे लिखते हैं, थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। जी हमने 20 से डिवाइड कर लिया। ठीक, आ जाओ। जहां
a अपॉन बी जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 तथा a कॉमा बी क्षय अभाज्य संख्या को प्राइम सहभाज्य को क्या लिखेंगे को प्राइम नंबर जहां ए और बी सहभाज्य संख्या है। अब सुनते जाओ सहअभाज्य संख्या आखिर होती क्या है। तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है ना। क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मतलब इनका जो एचसीएफ आएगा हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। जैसे अगर हमने कहा 2/5, क्या इसमें कुछ दोनों में कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या ये किसी दोनों से कट रहा है, नहीं कट रहा है। इनका एचसीएम 2 और 5 का एचसीएम क्या आएगा, बोलो भैया एक आएगा। आगे सुनते जाओ ध्यान से। अगर कह दिया जाए 5/7 तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, मतलब 5,7 का एचसीएफ क्या आएगा, बोलोगे 1 आएगा। तो मतलब इसका क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या वही होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखना बहुत ही ध्यान से, फिर दूसरा जब बताएंगे बड़ी स्पीड में हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। आप सुनते जाओ ध्यान से सहअभाज्य संख्या। आप इसमें देखो, ठीक है। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखे तो ध्यान से, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब वर्ग करोगे मतलब स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर करेंगे तो √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है ना। √2 का स्क्वायर, पहले एक एक चीज बताते चलते हैं। √2 अगर रूट के अंदर कुछ भी वैल्यू लिखिए उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगी। आओ देखते जाओ, √a का स्क्वायर करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसको कैसे लिखा जाएगा, बोलोगे √a को √a का होल स्क्वायर को √a इंटू √a लिखेंगे तो √a इंटू √a क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। समझ में आएगा नहीं आया, तो ये चीज हो जाएगी। तो √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखते जाओ, सॉल्व करने का तरीका भी बताते जा रहे हैं, ठीक है। इतना हो गया कि नहीं हो गया। अब एक काम करो, b को इधर लाओ, तो b को इधर लाओगे तो हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2, a स्क्वायर अपॉन 2। इसको डालो समीकरण नंबर 1। क्या डाल दिया इसको, समीकरण नंबर 1 डाल दिया गया। आगे देखते जाओ ध्यान से। अब यहीं पर देखना, अच्छा बताओ यहां तक आया कि नहीं है। फिर से देखो क्या हमने लिया, क्वेश्चन क्या था हमारा, हमारा जो है भाई क्वेश्चन क्या था, आ जाओ देखते जाओ ध्यान से। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब अपरिमेय संख्या हमें देखने पर पता चला अपरिमेय है, लेकिन इसको जस्ट अपोजिट मानना है। माना √2 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अतः अगर परिमेय संख्या है तो √2 किसके बराबर हो जाएगा, a अपॉन बी के बराबर हो जाएगा। लेकिन b इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तथा a और b जो है सहअभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर, और को प्राइम का मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। आगे देखते जाओ ध्यान से। फिर लिखा है इसको देखो, इस दोनों पक्षों में वर्ग करने पर इसका और इनका, मतलब मैथ का नियम क्या होता है, वर्ग करोगे तो दोनों पक्षों करोगे, प्लस अगर करोगे तो दोनों पक्षों में जोड़ो, दोनों टर्म में जोड़ा जाएगा, मतलब एलएचएस में और आरएचएस दोनों में ऐड किया जाएगा। तो भाई दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू जाएगा a अपॉन बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, रूट हट गया 2 बचा, और a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो a अपॉन बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। b को उधर भेजेंगे और 2 को इधर लाएंगे, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया, तैयार हो गया। यहां तक किसी को समस्या, कोई दिक्कत परेशानी, आगे बताएं। चलो आगे देखो, आगे देखो अगर बात करते हैं हम लोग, तो आगे अगर बात किया जाए, अच्छा ये जो चीज लिखी हुई, तो इसका मतलब a स्क्वायर किससे विभाजित होगा, 2 से डिवाइड होगा, मतलब कि a स्क्वायर किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। आ जाओ, मान लो a कोई ऐसी संख्या मानो कि अगर हम कह दें कि ये 4 है, और 4 का स्क्वायर a को मानो, ठीक है ना। एक मिनट देखना ध्यान से, अपने में क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर बाई 2 लिखा हुआ, ठीक है। तो देखना ध्यान से, अगर a की जगह कुछ लो, हमने कह दिया 4 है, 4 का स्क्वायर क्या 2 से डिवाइड होगा, एग्जाम्पल लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/2, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा भाई, 8 बचेगा। तो अगर ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा, तो क्या जो
इसकी सिंगल वैल्यू, तो क्या a अपॉन 2 जो होगा ये क्या डिवाइड नहीं होगा, a को क्या माना 4, तो 4 अपॉन 2 ये डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई संख्या यहाँ पर मान लो लिखा उसका स्क्वायर इससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, कोई संख्या इससे डिवाइड हो रही है तो उसका स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो वो सिंगल संख्या भी 2 से डिवाइड होगी। कुछ भी सोच के देखा जा सकता, अगर a की वैल्यू तुम रख दो, कितना रख दो, ऐसे रखना कि 2 से डिवाइड हो, हमने कह दिया 8 रख दो जरा, तो बताओ 8 का स्क्वायर बाई 2, 8 का स्क्वायर 64 बाई 2 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या 8 डिवाइड हो जाएगा 2 से, बिल्कुल ये हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। बताओ आया कि नहीं आया। अब देखते जाओ ध्यान से, अब जो लैंग्वेज लिखने वाले हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, देखना ध्यान से। अब ठीक है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अतः ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, देखते जाओ ध्यान से क्या लिखा है, अतः ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, समझना, ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए अगर ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। अतः ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो आप लिख सकते इसलिए इसको कहते हैं चूंकि ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए ए 2 से भी विभाजित मतलब डिवाइड, ठीक है ना, विभाजित होगा, ठीक है ना, इतना है कि नहीं। कहने का मतलब है अगर ए स्क्वायर 2 से जा रहा है तो भाई ए की वैल्यू भी 2 से जाएगी, इसलिए ए 2 से विभाजित होगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब देखो फिर से मानते हैं, हम फिर से मानेंगे, क्या मानेंगे, हम फिर से मानेंगे ए बराबर, देख लो ध्यान से, पुनः माना ए इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर मानोगे 2c, अब सोचोगे 2 कैसे है, यार √2 को अगर सिद्ध करना था तो यहाँ पर 2 मानोगे, √5 होता तो यहाँ पर 5 मानते, और एक क्या मानेंगे, एक चर वैल्यू मानेंगे, वेरिएबल में एक मान लिया जाएगा। जहां c, अब देखना ये c क्या है, देखते जाना ध्यान से, जहां c एक पूर्णांक, पूर्णांक को क्या बोला, इंटीजर, पूर्णांक को क्या बोलते हैं, इंटीजर, पूर्णांक है, लिखे दे रहे हैं जहां पर, जहां c एक पूर्णांक है, पूर्णांक को क्या लिखेंगे, इंटीजर होता है, पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर होता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो ध्यान से, जान अब समझते हैं भाई पूर्णांक आखिर होता क्या है। पूर्णांक जो होता है पूरा अंक, ठीक है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, माइनस की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, तो पूर्णांक ये होते हैं चीजें, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम कंप्लीटली बता चुके हैं। अब देखते हैं ध्यान से, ए का मान ए इक्वल टू 2c आ गया, ठीक है ना। अब ए की वैल्यू समीकरण एक में उठा के रख दो, ए की वैल्यू समीकरण एक में उठा के रख दो, तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 2c, तो ए की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो ए क्या है 2c, और 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा अपना 2 आएगा। ध्यान से देखते जाना, तो लिख सकते हैं इधर बी स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4/2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और सी का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतना आया कि नहीं है। अब देखते जाओ ध्यान से, 2 से डिवाइड कर दिया तो आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर हम ये लिख दें कोई दिक्कत, 2c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, तो c स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2, बी स्क्वायर अपॉन 2 चला जाएगा। बताओ आया कि नहीं आया, इतना आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2। अब देखते जाओ ध्यान से, तो हम ये भी तो कह सकते हैं
कि बी स्क्वायर ए 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, बी स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है कि नहीं बताओ। तो इसलिए चलो देखते चलो, जैसे लैंग्वेज लिखा तो यहां पर लिखेंगे बी स्क्वायर, चूंकि बी स्क्वायर 2 से विभाजित मतलब डिवाइड है, से विभाजित है, इसलिए अगर बी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो इसलिए 2 से बी भी विभाजित होगा, देख सकते हैं, इसलिए 2 से बी भी विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, इतना है कि नहीं है। अब देखो, अच्छा बताओ विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब बहुत ही ध्यान से देखना है। हमने बताया था पहले, क्या बताया था आपको कि ए और बी से आवाज है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगर हम ये कह दें कि 2, अगर ए अपॉन बी, इसकी वैल्यू अगर हम कह दें 2/8 है, तो बताओ दोनों 2 से जा रहे हैं। अगर दोनों सेम अंक से, सेम संख्या से जा रहे हैं तो भैया सह अभाज्य नहीं है। लेकिन इसमें क्या, ये देखो ए स्क्वायर अपॉन सॉरी ए अपॉन बी, और उसका क्या किया, ए अपॉन बी जो है, देखना ध्यान से, इसका स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बहुत ध्यान समझना है, ठीक है ना, आराम समझना है। तो ए अपॉन बी है तो भाई इसका स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर अपॉन बी होगा। अच्छा ये बताओ, पहले क्या था, ए वाला या ए स्क्वायर भी 2 से जा रहा था और बी स्क्वायर भी 2 से जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है जब सह अभाज्य हमने माना है, क्योंकि सह अभाज्य दिया गया है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने जो कल्पना की तो बताओ उसका विरोधाभास हो रहा है, जस्ट अपोजिट कल्पना कर ली। तो हमने कल्पना की ये एक परिमेय संख्या है और ये तो उल्टा आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या तो नहीं होगी क्योंकि भैया उल्टा आ रहा है, और परिमेय संख्या नहीं तो कैसे जी अपरिमेय संख्या हो गई। चलो आ जाओ देखते जाओ ध्यान से, तो क्या लिखेंगे, अतः ए तथा बी में कम से कम एक संख्या उभयनिष्ठ, मतलब कि एक गुणनखंड, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। चलो लिखते हैं ध्यान से, अतः अब लैंग्वेज केवल बचा है, फिर से समझाएंगे। अतः ए व बी, क्या लिखा, अतः ए व बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, अतः ए व बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब क्या, जो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ए और बी में कॉमन फैक्टर। देखो, अतः ए व बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, दोनों से, बताओ कौन जा रहा है, मतलब कि ए और बी दोनों किससे जा रहे हैं, 2 से जा रहे हैं। अतः ए व बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। बताओ इतना है कि नहीं है, क्या है, 2 है। अब 2 है, लेकिन इससे क्या होता है, इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। देखो ध्यान से, इससे अगर मान लो कॉमन आ रहा है तो किस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है, उल्टा किसका हो रहा है कि ये एक मतलब ए अपॉन मतलब ए और बी एक सह अभाज्य संख्या है, इसका विरोधाभास हो रहा है। इससे इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, इस तथ्य का विरोधाभास होता है, क्योंकि ए कॉमा बी सह अभाज्य मतलब कि को प्राइम सह अभाज्य संख्या है, समझ में, क्योंकि ए व बी कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। यहां तक आया कि नहीं है। और यह विरोधाभास
क्यों हुआ है? क्योंकि यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण हुआ है। यह विरोधाभास भाई क्यों हुआ है? हमने कल्पना क्या थी? क्या किया था कि एक परिमेय संख्या, और यह विरोधाभास उल्टा क्यों आया? क्योंकि हमने विरोधाभास जो किया था हमारी कल्पना गलत थी। ठीक है ना? तो याद रखना कि यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण हुआ है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण हुआ है। इसकी कमी के कारण हुआ है। हमारी क्या लिखा? यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण हुआ है, क्योंकि क्या हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमारी कमी क्या थी? विरोधाभास क्या थी? कि √2 एक परिमेय संख्या है, कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 क्या? एक परिमेय संख्या है। अब ये विरोधाभास है कि परिमेय संख्या, अब जब परिमेय संख्या हमारा विरोध जो कल्पना थी गलत थी, तो बताओ √2 कैसे हुई? अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। बताओ सिद्ध हुआ कि नहीं? एक बार फिर से देखना। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही शुद्ध हो गया। बताओ आया कि नहीं? तो थोड़ा सा इस लैंग्वेज को ध्यान रखना है, थोड़ा सा इस लैंग्वेज को भाई अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है ना? इतना हो गया। आ जाओ फिर से देखते हैं एक बार। देख लो इसी टाइप का दूसरा एक सवाल बताते हैं, √3 वाला भी, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो भी भैया आयो, √2 और √3 बिल्कुल रट लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। रटने का मतलब है कि अच्छे से भाई समझ लेना, पढ़ लेना। अच्छी बात है, क्योंकि हर बार ये पूछा जाता है, अब पूछा भी जाएगा। तो देखो हमको सिद्ध क्या करना था कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? √2 क्या? एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखा माना √2 एक परिमेय संख्या है। अतः अगर परिमेय संख्या तो √2 किसके बराबर हो जाएगा? a/b। और जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, अगर b 0 हो गए तो भैया इनफाइनाइट में चला जाएगा, जो कि फिर पूरा गलत हो जाएगा। इसको सॉल्व करते रहेंगे, सॉल्व ही नहीं होगा। और तथा और a/b जो है ये सहअभाज्य संख्या है, मतलब इसमें को प्राइम नंबर है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं। ये सारी चीजें को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या बता चुके हैं। फिर इसके बाद इस ये क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, और जैसे ही वर्ग करेंगे तो भाई √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और a/b का स्क्वायर हो जाएगा a²/b²। b को इधर ले जाएंगे, 2 को इधर लाएंगे, तो b² = 2 हो जाएगा a²/2। समीकरण 1 मान लिया। बताओ आएगा नहीं? अगर हम कह दें कि भैया अच्छा बताओ यहाँ पर a² की कुछ भी वैल्यू रखेंगे 2 से जाएगा। अगर a² 2 से जा रहा है तो बताओ a भी 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा? वही चीज लिखा है देखो। a² अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो a भी 2 से डिवाइड होगा, विभाजित होगा। फिर से हमने क्या माना? फिर से देखो क्या माना? हमने कहते a = 2c मान लिया, पुनः माना कि a = 2c। 2 कैसे? अगर यहाँ √2 सिद्ध करना है तो 2 मानेंगे। अगर √5 होता तो यहाँ पर 5 मानते, √3 होता तो √3 मानते, सॉरी केवल 3 माना जाता, और √7 होता तो यहाँ पर 7 माना जाता। तो a = 2c, जहाँ c एक क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है, मतलब कि एक 0 1 2 3 4 ऐसी संख्याएं हैं। अब फिर क्या करेंगे? a की वैल्यू उठा करके हम कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में। तो बताओ समीकरण 1 में रखा तो b² बराबर a की वैल्यू, यहाँ पर a था तो a की जगह 2c, तो 2c का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अब बताओ b² = हो जाएगा 2c, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखा है? 2c, इसका करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 2c इंटू 2c हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 और c इंटू सी के जाओ c स्क्वायर, तो हो जाएगा 4c² अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखो जो नीचे है इससे डिवाइड करें तो 2 बचेगा, तो b² = हो जाएगा 2c² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2c² हो गया। फिर देखो क्या करेंगे? एक काम फिर से करो। अब तो b² बराबर 2c² या फिर 2c² बराबर b², बात बराबर हो गई, तो बेटा c² = हो जाएगा b²/2 हो जाएगा। तो बताओ b² किससे डिवाइड हो जाए? 2 से, मतलब कि a भी 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी 2 से डिवाइड हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्योंकि हमने माना सहअभाज्य संख्या है, तो वही तो लिखा है कि b²
2 से डिवाइड है तो 2 से b भी डिवाइड हो जाएगा भाई। अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो b की वैल्यू भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। फिर क्या लिखा, अतः a व b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन इसने कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, लेकिन इसके अनुसार क्या हो जाएगा ये भैया, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, क्योंकि a और b सह अभाज्य संख्या है। और यह विरोधाभास क्यों हुआ, क्योंकि हमारी कल्पना क्या थी, हमारी कल्पना ये थी कि एक परिमेय संख्या है। यही कल्पना तो गलत थी। अगर ये हमारी कल्पना गलत है तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये कल्पना हमारी गलत है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो लिखा, यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक कैसी है भैया, हमारी कल्पना गलत है। अगर ये परिमेय नहीं है तो भैया बचा क्या, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बताओ आया कि नहीं आया, तो इसको अच्छे से नोट करना है। बताओ आया, कोई दिक्कत समस्या हो तो भाई बता सकते हो, कोई परेशानी तो बिल्कुल बोला जा सकता है, ठीक है ना। आया कि नहीं आया। अब एक सवाल हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है ना, आराम से देखना है, ठीक है ना, आराम से देखना है। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कोई समस्या हो कमेंट करके आप बता सकते हैं, तो हम दोबारा फिर से बता देंगे, समझा देंगे अच्छे से, ठीक है। फिलहाल वीडियो तो है ही है, आराम से बार बार रिपीट करके जितनी बार मन हो आप देख सकते हैं। बताओ आया कि नहीं आया। इसको हटाया जाए, √3 का अब एक बता दीजिए और बता दीजिए। चलो अब थोड़ा सा वो जल्दी हो जाएगा। चलो वो वाला √3 वाला भी भैया इंपॉर्टेंट है। √3 बताने के बाद हम आपको होमवर्क में देंगे, 2 क्वेश्चन देंगे, आपको वो कंप्लीट करना है और कमेंट करके बताना भैया किया है या नहीं किया है। करना जरूर, इंपॉर्टेंट सवाल है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब भाई देखते जाओ, आ जाओ। अब हमें क्वेश्चन क्या है अपने पास, सिद्ध कीजिए कि √3, कौन सा लेते हैं √3। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन है। देखो बताते हैं कब कब आया हुआ है ये भाई, 2019, 2020, 2022, 2024, 2023 में, 2024 में और 2026, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए। तो भैया 2027 में संभावना, मतलब एक आपको हो सकता है √2 का मिल जाए, हो सकता है √3 का मिल जाए, हो सकता है √5 का मिल जाए, हो सकता है √7 का मिल जाए, कोई ना कोई आपको मिलेगा जरूर। एक टाइप पहले ये टाइप बता देते हैं, फिर हम दूसरे टाइप का भी बताएंगे, ठीक है ना। चलो देखो, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो फिर से देखो, यहाँ डालेंगे हल, जैसे सॉल्व करेंगे वैसे ही सॉल्व करना आपको। तो लिखेंगे माना, डिवाइड कर लेते हैं ताकि भाई 2 जगह अपना अच्छे से हो जाए, ठीक है, ये हो गया। तो माना √3 एक, उल्टा मान लो, ये अपरिमेय का हम कहते हैं परिमेय, √3 माना √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q या A/B। बताओ होती कि नहीं है। परिमेय संख्या किनको कहा जाता है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है उनको परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को रूट के अंदर लिखा जाए। अब ये ना कहना कि रूट के अंदर ये 4 लिखा जा रहा है, तो ये नहीं, रूट के अंदर लिखा जाए लेकिन वो बाहर ना पाए, तो कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसके ठीक पहले वीडियो में हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या का, रेशनल और इरेशनल नंबर का हमने पूरा खेल बताया। खेल का मतलब पूरी प्रॉपर्टीज बताई है, पूरे गुण बताए, पूरा बहुत अच्छे से बताया। तो भैया उस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखना। आइए देखते हैं, चलो सवाल करते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है, अतः अगर ये परिमेय संख्या तो लिखेंगे √3 इज इक्वल टू A/B, ठीक है ना। फिर लिखेंगे B इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाएगा, जहां देखो देखते देखते जाओ, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं होगा, इसका मतलब होता है b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं हो सकता। 0 के अलावा कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी ले सकते हो, बस 0 आपको, शून्य आपको नहीं लेना है। यहाँ आ गया, फिर से देखो ध्यान से, a व b सह अभाज्य संख्या है। ए व बी, अगर ये ए और बी से अभाज्य संख्या तो भैया इनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, क्या जो को प्राइम
को प्राइम नंबर हो जाएगा। और को प्राइम नंबर तो भैया ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब ये किसी से नहीं जाएगा, हाँ, किसी से भी नहीं जाएगा। अगर ये ऐसा बात है तो आगे देखो क्या करेंगे भैया। अब आगे क्या करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलो देखो ध्यान से, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जैसे वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू ए अपॉन बी हो जाएगा। अब इसका वर्ग करेंगे तो √3 का स्क्वायर ए अपॉन बी का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर अगर किसी भी मतलब कि रूट का स्क्वायर किया जाता है, मतलब इसमें करनी में कितना लगा है, ठीक है ना, 2 लगा है, ठीक है ना। तो देखो जाएगा √3 का स्क्वायर क्या जाएगा, 3 हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बताओ ये चीज आएगी नहीं, इसको पलट दो तो हो जाएगा बी स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लिया हमने, क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर इसको ए मान लिया। अच्छा बताओ, तो हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, कि अर्थात तो हम ये लिख सकते हैं कि चूंकि जो ए स्क्वायर है 3 से डिवाइड है, अगर ए स्क्वायर 3 से डिवाइड है, ए स्क्वायर 3 से डिवाइड है, तो बताओ ए की वैल्यू भी 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। आ जाओ एक एक्सपेरिमेंट फिर से देख लेते हैं। देखो ए स्क्वायर कुछ ऐसी संख्या मानो कि जो डिवाइड हो जाए। देखो ए की वैल्यू मानो कुछ ऐसे मानना कि 3 से डिवाइड हो जाए, चलो 6 मान लीजिए। तो बताओ ए की वैल्यू ऐसी मानो कि जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो बताओ ये 3 से डिवाइड है कि नहीं, माना ही ऐसे हमने। तो बताओ ए स्क्वायर जो होगा मतलब 6 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36। तो 36 बताओ 3 से डिवाइड है कि नहीं, आया कि नहीं आया। तो देखो क्या लिखेंगे, चूंकि ए स्क्वायर 3 से विभाजित विभाजित है, इसलिए सॉरी इसलिए चूंकि ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, ए भी इसलिए ए भी 3 से विभाजित विभाजित होगा। क्या हो जाएगा, ए भी किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। बताओ यहाँ तक आया कि नहीं आया, ये चीज हो गई। आगे अच्छा देखो, फिर से देखो, पुनः माना कि, मान लो जरा, ए इक्वल टू 3c मान लो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर √3 है तो हमने 3 मान लिया। तो ए इक्वल टू 3c मान लिया, जहां c एक पूर्णांक है, इंटीजर। पूर्णांक को क्या बोलते हैं, इंटीजर पूर्णांक है, ये हमने मान लिया, ठीक है ना। जहां c एक क्या है, पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण a में उठा के रख दो, आ जाओ। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए का मान उठा के रखो, तो ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू है क्या, 3c है, तो 3c का होल स्क्वायर अपॉन 2 क्या कर दिया। तो देखो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 है, तो मान लो जरा भाई कितना हो जाएगा ये, 9c स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई, 9c स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अरे सॉरी, कहाँ ये 3 है, 3 है, हाँ तभी मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो रहा है अपना। तो बी स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 9c स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 3। देखो वैल्यू रखा है, देखो यहाँ पर 3 था ना, 2 रखा है, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ये 3 टाइम्स जाएगा, 3 3 जा 9, c स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 3c स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन, अच्छा इसको इस फॉर्म में क्यों ला रहे हैं, क्योंकि भैया में ए अपॉन बी माना, सी का कोई रोल ही नहीं है ना, तो इसलिए सी को हम अलग कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर तो हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में 3 हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 3 हो गया। बताओ इतना आया कि नहीं आया। अब देखो फिर से लिखेंगे, देखते जाओ ध्यान से।
सेम बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, चूंकि बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए 3 से बी भी विभाजित होगा। लैंग्वेज का बस खेल है, विभाजित है, लैंग्वेज समझ जाओगे तो बहुत सिंपल सवाल है, कोई कठिन नहीं है। तो 3 से बी भी विभाजित है। बताओ यहाँ तक आया कि नहीं आया, कितना हो गया? फिर लिखेंगे अतः ए व बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड। कौन सा उभयनिष्ठ भाई? 3 से भी विभाजित, 3 से भी, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन आ गया? 3 आ गया। अतः ए कॉमा बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या 3 है? परंतु इससे इस तथ्य का क्या होता है? विरोधाभास। भाई क्या है? 3 गुणनखंड है, मतलब कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा? 3 आ रहा। ये तो विरोधाभास है ना, क्या ये विरोधाभास है? तो इससे मतलब कि इस तथ्य का क्या होता है? इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। इस तथ्य का क्या होता है? विरोधाभास होता है कि ए कॉमा बी एक, क्योंकि भाई कॉमन आ रहा है ना, और कॉमन आ रहा है तो भैया इस तथ्य का विरोधाभास हो गया, मतलब उल्टा हो गया कि ए व बी, ए कॉमा बी एक सह अभाज्य संख्या है। कि क्या है? एक ए व बी कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। और यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है। भाई विरोधाभास आखिर क्यों आया है? तो लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी, या कल्पना के कारण, हुआ है। कि क्या माना था? कि √3 एक परिमेय संख्या है। यह हमारी कल्पना के कारण हुआ था कि √3 एक परिमेय संख्या है जो पूर्णतः असत्य है। लेकिन कल्पना क्या मानी थी? एक परिमेय संख्या जो कि पूर्णतः असत्य है। भैया कैसी है? असत्य है। अगर √3 एक परिमेय संख्या मानी थी जो कि पूरी असत्य है, तो बताओ क्या हो जाएगी? असत्य है। अतः √3 एक, भाई परिमेय संख्या नहीं है तो कैसे हो जाएगी? √3 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। बताओ आया कि नहीं आया? हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार देख लो। माना, मतलब सिद्ध करना है तो माना √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 बराबर a/b। ठीक है ना? देखो ध्यान से देखना है, हमने क्या बताया? सवाल क्या था अपना? सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या माने तो √3 a/b हो जाएगा, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। a व b सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। फिर क्या करेंगे? इस पक्ष मतलब दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो √3 का स्क्वायर इक्वल टू जाएगा a/b का होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3
इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी तो क्या करेंगे, बी को उधर लेके जाएंगे, 3 को उधर नीचे लेकर आएंगे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 3, समीकरण नंबर 1 बना। तो इसका मतलब ये हो जाए कि ए स्क्वायर वह संख्या हो जाएगी तो 3 से डिवाइड होगी, तो ए स्क्वायर 3 से विभाजित है। अगर ए स्क्वायर 3 से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो ए भी 3 से विभाजित होगा। और पुनः फिर से माना कि ए इक्वल टू 3 से, यहाँ पर रूट 3 है तो 3 माना, तो 3 से, जहाँ सी का एक पूर्णांक है, फिर क्या करेंगे, ए की वैल्यू समीकरण 1 में उठाकर रख देंगे, और समीकरण 1 में उठाकर रखेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9c स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कट हो जाएगा, तो 3c स्क्वायर, इसको इधर 3c स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर, तो c स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 3। तो अब देखो बी स्क्वायर मतलब कि बी स्क्वायर वह संख्या जो 3 से डिवाइड होगी, तो बी भी 3 से डिवाइड होगी, वही लिखा। तो अतः ए व बी में, अब देखो ए भी 3 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या था कि ए और बी में कुछ भी कॉमन है, तो कॉमन 3 आ रहा है, ये तो गलत है ना। तो अतः ए और बी में कम से कम एक जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। क्या तथ्य था, क्या विरोधाभास हो रहा है कि भैया ए और बी एक असह अभाज्य संख्या है, ये विरोधाभास हो गया। तो यह विरोधाभास क्यों हुआ है, हमारी कल्पना के कारण, हमारी कल्पना के कारण या हमारी कल्पना की कमी की वजह से हुआ है। हमारी कल्पना क्या थी कि रूट 3 एक परिमेय संख्या जो पूर्णतः असत्य, बिल्कुल गलत है, साबित हो गई। अतः रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। बताओ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी, अगर दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो देखो हमने किसका किसका बताया, रूट 2 का बताया, रूट 3 का बताया, आपको करना रूट 5 का करना और रूट 7 का करना, यही बस चारों तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा। ये अभी सिंगल वाले डबल वाले भी बताएंगे हम, ठीक है। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इनको इग्नोर मत करना, बिल्कुल अच्छे से लगाना। हमारी मान लो भैया चारों एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, 100% ये क्वेश्चन जरूर आएगा। बताओ ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना, जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो कर लेना, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहे। बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।